जब तंत्र की गूढ़ शक्ति पृथ्वी पर अवतरित होती है, जब रहस्य और सिद्धि का संगम होता है, तब समझिए कि वहाँ माँ कामाख्या का पावन धाम है। असम की पवित्र भूमि पर, नीलाचल पर्वत की चोटी पर, ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर एक ऐसा शक्तिपीठ विराजमान है जो समस्त शक्तिपीठों में सर्वोच्च माना जाता है। यह कामाख्या देवी का मंदिर है। यह केवल मंदिर नहीं है, यह तंत्र साधना का सर्वोच्च केंद्र है। यह सिद्धि का द्वार है। यह माँ की सबसे रहस्यमय अभिव्यक्ति है। कामाख्या, ये नाम सुनते ही एक गूढ़ रहस्य का आभास होता है, एक दिव्य शक्ति की अनुभूति होती है। माँ कामाख्या योनि शक्ति की अधिष्ठात्री देवी हैं। वे सृजन की आदि शक्ति हैं। वे प्रकृति की मूल ऊर्जा हैं। वे वह शक्ति हैं जिससे संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति होती है। यह कथा उस महान घटना से जुड़ी है जब भगवान शिव सती के शरीर को लेकर तांडव कर रहे थे। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माँ सती के शरीर को खंडित किया। जहाँ जहाँ माँ के अंग गिरे, वहाँ वहाँ शक्तिपीठ प्रकट हुए। नीलाचल पर्वत पर माँ सती की योनि गिरी थी। यह केवल एक शारीरिक अंग नहीं था, यह सृजन का स्रोत था, यह शक्ति का मूल केंद्र था। यह प्रकृति की सबसे पवित्र और रहस्यमय ऊर्जा थी। जहाँ माँ की योनि गिरी, वहाँ की भूमि तत्काल सिद्ध हो गई। वहाँ से एक अलौकिक शक्ति का प्रवाह होने लगा। देवता भी उस स्थान की वंदना करने लगे। माँ कामाख्या का मंदिर अत्यंत प्राचीन है। कहते हैं कि यह मंदिर सतयुग से भी पहले का है। यहाँ कोई मूर्ति नहीं है, यहाँ केवल एक योनि आकार का पत्थर है जिसमें से निरंतर जल स्रावित होता रहता है। यह जल साधारण जल नहीं है, यह पवित्रतम जल है। यह शक्ति से ओतप्रोत जल है। इस जल को माँ का चरणामृत माना जाता है। मंदिर के गर्भगृह में अंधेरा रहता है, वहाँ केवल दीपक की टिमटिमाती रोशनी होती है। उस अंधकार में जब भक्त प्रवेश करते हैं तो एक अजीब अनुभूति होती है, मानो समय रुक गया हो, मानो संसार समाप्त हो गया हो। गर्भगृह में जो योनि पीठ है वह स्वयंभू है, प्राकृतिक रूप से निर्मित है। इसे किसी ने नहीं बनाया, यह स्वयं प्रकट हुआ है। इसमें से जो जल निकलता है वह भी रहस्यमय है। कोई नहीं जानता कि यह जल कहाँ से आता है। माँ कामाख्या की सबसे अद्भुत परंपरा है अम्बुबाची मेला। प्रत्येक वर्ष आषाढ़ मास में 3 दिन के लिए मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। कहा जाता है कि इन 3 दिनों में माँ रजस्वला होती हैं। यह परंपरा संसार में अद्वितीय है। कोई अन्य मंदिर ऐसा नहीं है जहाँ देवी के रजस्वला होने का उत्सव मनाया जाता हो। यह प्रकृति की सबसे पवित्र प्रक्रिया का सम्मान है। यह नारी शक्ति की पूजा है। 3 दिन बाद जब मंदिर के कपाट खुलते हैं तो योनि पीठ को ढकने वाला सफ़ेद वस्त्र लाल हो जाता है। यह चमत्कार है या प्रकृति का रहस्य, कोई नहीं जानता, परंतु यह सत्य है, यथार्थ है। इस लाल वस्त्र को अत्यंत पवित्र माना जाता है। इसके छोटे टुकड़े प्रसाद के रूप में भक्तों को दिए जाते हैं। लाखों श्रद्धालु इस प्रसाद को पाने के लिए यहाँ आते हैं। अम्बुबाची के समय पूरा गुवाहाटी एक विशाल तीर्थ बन जाता है। देश विदेश से साधक यहाँ आते हैं। तांत्रिक साधक, अघोरी, नागा साधु सब यहाँ एकत्रित होते हैं। यह दृश्य अवर्णनीय होता है। माँ कामाख्या तंत्र साधना की सर्वोच्च देवी हैं। 10 महाविद्याओं में सभी देवियाँ यहाँ विराजमान हैं। काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला। नीलाचल पर्वत पर 10 महाविद्याओं के 10 अलग अलग मंदिर हैं। यह स्थान तंत्र साधना का सबसे शक्तिशाली केंद्र है। यहाँ जो साधना होती है वह अत्यंत गुप्त होती है। वह केवल दीक्षित साधकों के लिए होती है। माँ कामाख्या की साधना सरल नहीं है। यह केवल भक्ति से नहीं होती, इसमें तंत्र का ज्ञान चाहिए, गुरु की कृपा चाहिए, अटूट समर्पण चाहिए। परंतु साधारण भक्त के लिए भी माँ का दरबार खुला है। जो सच्चे मन से आता है, माँ उसे निराश नहीं करती। माँ सबकी सुनती हैं, सबका ध्यान रखती हैं। मंदिर की वास्तुकला अद्भुत है। यह मधुमक्खी के छत्ते के आकार का है। इसकी छत सुनहरी है जो दूर से ही चमकती दिखाई देती है। यह छत असमिया स्थापत्य कला का उत्कृष्ट नमूना है। मंदिर तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। जैसे जैसे भक्त ऊपर चढ़ते हैं वैसे वैसे एक दिव्य ऊर्जा का अनुभव होता है। वातावरण में एक विशेष सुगंध फैली रहती है। ब्रह्मपुत्र नदी जो नीचे प्रवाहित होती है वह भी माँ की शक्ति से पवित्र है। इस नदी में स्नान करके जो भक्त माँ के दर्शन करते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। माँ कामाख्या की एक विशेषता यह है कि यहाँ कोई भेदभाव नहीं है।
सब वर्ण, सब जाति, सब धर्म के लोग यहाँ आ सकते हैं। माँ सबको समान भाव से स्वीकार करती हैं। यहाँ बलि की परंपरा भी है, परंतु यह बलि केवल प्रतीकात्मक है। इसका वास्तविक अर्थ है अपने अहंकार की बलि देना, अपने दुर्गुणों की बलि देना, अपने अज्ञान की बलि देना। जो साधक ये समझ लेता है वह सच्चा साधक है। माँ को बाहरी बलि नहीं चाहिए, माँ को तो भीतरी समर्पण चाहिए, पूर्ण समर्पण। माँ कामाख्या का मंदिर रात्रि में और भी रहस्यमय हो जाता है। तब यहाँ विशेष तांत्रिक अनुष्ठान होते हैं। दीपकों की रोशनी में, धूप की सुगंध में, मंत्रों की गूंज में एक अलौकिक वातावरण बन जाता है। अनेक ऐसे उदाहरण हैं जहाँ माँ ने साधकों को प्रत्यक्ष दर्शन दिए हैं, जहाँ माँ ने स्वप्न में मार्गदर्शन दिया है, जहाँ माँ ने असाध्य रोगों को ठीक किया है, जहाँ माँ ने असंभव को संभव किया है। माँ कामाख्या की शक्ति अपरिमित है। जिस पर माँ की कृपा हो जाए उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं रहता। वह सिद्धि को प्राप्त कर लेता है, वह मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। परंतु माँ के पास आने के लिए शुद्ध मन चाहिए, पवित्र भाव चाहिए। यदि कोई बुरे इरादे से आता है तो माँ उसे दंड भी देती है। माँ कोमल भी हैं और भयंकर भी। जब आप कामाख्या मंदिर जाएं तो पूर्ण श्रद्धा से जाएं, अपने मन को शुद्ध करके जाएं, ब्रह्मपुत्र में स्नान करें, फिर धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ें, प्रत्येक सीढ़ी पर माँ का नाम लें। जब गर्भगृह में प्रवेश करें तो विनम्रता से करें, अपने जूते बाहर ही छोड़ दें, अपने अहंकार को भी बाहर छोड़ दें, केवल भक्ति लेकर अंदर जाएं। माँ के सामने खड़े होकर कुछ न बोलें, मौन रहें, अपने मन से माँ से बात करें। माँ सब सुन रही हैं, माँ सब समझ रही हैं। फिर प्रसाद ग्रहण करें, उस प्रसाद को अमृत समझकर ग्रहण करें। वह प्रसाद आपके जीवन को बदल सकता है, आपको शक्ति दे सकता है, आपको मार्ग दिखा सकता है। नीलाचल पर्वत धन्य है जहाँ माँ कामाख्या विराजती हैं। असम की भूमि धन्य है जहाँ यह शक्तिपीठ स्थित है। और वे भक्त धन्य हैं जो माँ के दर्शन करते हैं। जय माँ कामाख्या, जय आदि शक्ति, जय जय माँ भगवती।